आएंगे। लेकिन अब बात करेंगे रिजल्ट्स की। टीवीएस सप्लाई चेन के नंबर्स आए हैं, नंबर्स वीक रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के 16% घटी है। नेटवर्क सॉल्यूशंस कारोबार में कमजोरी के चलते कंपनी की आय कम हुई है। वहीं 38 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को 22 करोड़ का घाटा हुआ है। हालांकि मार्जिन 6.25% से बढ़कर 8.25% पड़ रहे हैं। कंपनी के सीएफओ रवि प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे कि इस बार के नंबर्स में स्पेशली जो इम्पैक्ट दिख रहा है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर, उसके पीछे सिर्फ नेटवर्क सोल्यूशन का ही ट्रिगर है या और भी फैक्टर्स हैं? क्योंकि हमें याद है Q2 में आपने कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस भी की थी ताकि आप अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सके। तो क्या की हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर की? थैंक यू वेरी मच दीपाली जी। हमारा जो बिजनेस है उसमें दो सेगमेंट है। द मेन 55% ऑफ द बिजनेस इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन सेगमेंट है। वो ये जो सेगमेंट है एक्चुअली ये अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। अबाउट 13.8% इस क्वार्टर ग्रो हुआ है। ये लास्ट क्वार्टर में भी ग्रो हुआ था। ये सेगमेंट में नॉर्मली हम लोग कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेगमेंट में ग्रो करना मतलब हमारा पास लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का विजिबिलिटी है, ये ऐसा ही रहेगा। सो दैट इज ये पहला मेन ड्राइवर है। दूसरा जो ड्राइवर है नेटवर्क सेगमेंट। ये नेटवर्क सेगमेंट में हमारा एक बड़ा सा बिजनेस है फॉरवर्डिंग का। ग्लोबल फॉरवर्डिंग जो हम एक्चुअली कई देशों के बीच में हम लोग थ्रू ओशन और एयर वी मूव गुड्स। सो आपको पता होगा कोविड के जरिए ऐसा हुआ था कि ये रेट्स बहुत बढ़ गई थी। अभी रेट्स एक्चुअली नॉर्मलाइज होने लगा है लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से। तो इसकी वजह से नेटवर्क सोल्यूशन सेगमेंट में रेवेन्यू घटा है। बट खास ये चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा रेवेन्यू कम हुआ है बट एग्जैक्टली सेम परसेंटेज और सेम अमाउंट से हमने कॉस्ट भी कम करने में सफल थे। इसीलिए हमारा जो मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है और पीबीटी भी ऐसा ही था। द मेन अब